हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? चलिए आज बात करेंगे एक जबरदस्त आईपीओ के बारे में, जो दिसंबर 14 से दिसंबर 18 को खुला खुला हुआ है। और अभी आज तो 2 दिन हो गए हैं, तो अभी स्टिल दिसंबर 18 लाइक स्टिल देयर इज़ अ डे जो बैलेंस है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बट वो जबरदस्त आईपीओ है आइनॉक्स इंडिया। ये कंपनी फ्रेंड्स लाइक इसके अगर मैंने जो भी पॉइंट्स देखे मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इसके पॉजिटिव ही पॉजिटिव लगे हैं। और इसमें जैसे आपकी पॉज़िटिव मैं आपको बताता हूँ कि फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, कोई डेट नहीं है, ये फ्यूचरिस्टिक में है, फ्यूचरिस्टिक बिज़नेस में है, ये ग्रीन एनर्जी जैसे हाइड्रोजन है उसको ये ट्रांसपोर्ट करती है, स्टोर करती है। और इसकी वैल्यूएशन भी मुझे रीज़नेबल लगी। और ये इसका कोई भी लिस्टेड प्लेयर कॉम्पिटिटर नहीं है इस समय। और ये आइनॉक्स ग्रुप की भी है। तो फ्रेंड अगर आप सभी जगह पैरामीटर्स देखेंगे इट वाज़ लुकिंग फैबुलस। और इसकी ग्रे मार्केट में अभी ये इसका प्राइस बैंड है 627 से 660 का। और ग्रे मार्केट में ये 1050 का शेयर अभी चल रहा है, मतलब कि 400 रुपीज़ का ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी है। तो फ्रेंड्स ये जिस तरह मैंने बताया कि सभी चीज़ों में A1 लगी थी। और डेफ़िनेटली ये इश्यू आप लिस्टिंग गेन या लॉन्ग टर्म के रिश्ते हिसाब से भी आप आराम से इसमें लगा सकते हैं पैसा। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसका ये 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, इस कंपनी का। और ये जैसे मैंने बताया कि आइनॉक्स ग्रुप की ये कंपनी है। ये करती क्या है, ये जो हमारे जो लिक्विफाइड गैस होते हैं, जैसे मेडिकल ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये इनको सप्लाई करती है, उसका टैंक बनाती है। जैसे सिलेंडर या सिलेंडर टैंक होता है, उसके अंदर ये गैस ये डालते हैं और उसके बाद ये सप्लाई करते हैं। जैसे सप्लाई शिप से भी हो सकता है, रेल से भी हो सकता है, रोड से भी हो सकता है। और ये स्टोर भी करती है, जैसे कि हॉस्पिटल के बाहर आपने देखे होंगे सिलिंडर्स देखे होंगे जिसमें कि मेडिकल ऑक्सीजन होती है, ये वो काम भी करती है, स्टोर करने का भी काम करती है। और इसमें जो इनका जो मार्जिन है, वो मार्जिन इनका अराउंड 21 से 23 परसेंटेज के बीच में। और इसमें जो इनको सिंस कि आने वाले टाइम पे अब ग्रीन एनर्जी लोग पेट्रोल, डीज़ल से निकलेंगे और ग्रीन एनर्जी को लेंगे, तो ये चीज़ें हाइड्रोजन को जो सप्लाई करते हैं और जो ये गैसेस को सप्लाई कर रहे हैं हीलियम, और ये काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। इवन अभी भी कॉप 28 भी खत्म हुई है और उसमें भी ये बताया गया है, उसमें भी ये हुआ है कि लाइक जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, वन्स ये दे विल गो आउट, तो इसी तरह की ग्रीन एनर्जी आएगी। और इसके लिए गवर्नमेंट भी, अगर ये इस बिज़नेस में है कि गवर्नमेंट भी इस चीज़ को प्रमोट करे। तो अगर आप देखेंगे ये फ्यूचरिस्टिक भी है और ये इसको वर्ल्ड भी प्रमोट करेंगे और इसको गवर्नमेंट भी प्रमोट करेगी। और आने वाले टाइम पर हाइड्रोजन से ही विल बी सोर्स ऑफ एनर्जी। और सिंस ये इसके स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हैं, तो डेफिनिटली इनकी डिमांड्स काफ़ी अच्छी तरह से ज़्यादा हो सकती हैं आने वाले 5 ईयर 10 इयर्स में। तो ये लोग पोर्टेबल जो ऑक्सीजन होता है, पोर्टेबल स्टोरेज होता है, पोर्टेबल वो भी 1 लीटर से 1000 लीटर तक जो पोर्टेबल अगर ये सप्लाई करनी होती है, ये इनके पास वो इक्विपमेंट भी है। स्टोरेज के लिए इनका 1000 लीटर से 60,000 लीटर तक के भी इक्विपमेंट्स हैं। और मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो इनके पास हर तरह के इक्विपमेंट हैं। आप चाहे रेल से है, चाहे आपका लैंड से है, चाहे आपका सी से है। तो इसका मुझे तो काफ़ी बिज़नेस मॉडल काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब थोड़ा-सा मैं आईपीओ के बारे में बता देता हूँ। ये आईपीओ जैसे मैंने बताया कि आपको दिसंबर 14 से दिसंबर 18 के बीच में आ रहा है। और इसका जो प्राइस बैंड है, वो है 627 से 660। और ये अपर प्राइस बैंड पे 660 पे इसकी जो मार्केट कैपिटलाइज़ेशन होगी वो अराउंड 6000 करोड़ होगी। ये पूरा का पूरा इश्यू ओएफएस है। मतलब कि प्रमोटर के पास सारा का सारा पैसा जाएगा, वो कोई भी पैसा इसको बिज़नेस में नहीं लेंगे। तो उनसे और ये भी पूछा गया कि अगर ये सारा का सारा ओएफएस है,
तो आप व्हाई यू आर कमिंग आउट विद एन आईपीओ? तो उन्होंने कहा था दे आर कमिंग आउट ओनली बिकॉज़ वो विज़न चाहते हैं इस कंपनी की। क्यों विज़न चाहते हैं? क्योंकि वो 66 कंट्रीज़ को ये टैंक्स ये एक्सपोर्ट करते हैं और एक बार वो लिस्टेड प्लेयर होंगे तो उनकी विज़न और भी बहुत ज़्यादा क्लियर होगी। सो दे आर कमिंग आउट विद द आईपीओ बिकॉज़ ऑफ द विज़न। तो मार्केट में उनकी विज़न होगी और ये डेट फ्री कंपनी है। देयर इज़ नो डेट ऑन दिस कंपनी। और ये अपना जो डिज़ाइन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं और जो इंस्टॉल करते हैं क्रायोजेनिक जो इनके जो टैंक्स हैं, वो इनका जो नो हाउ है, वो कंप्लीटली इनका अपना है। वो जो इनकी टेक्नोलॉजी है, वो इनकी अपनी है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी। इनके 400 इंजीनियर्स हैं रिसर्च आर-एन-डी में, जो इसमें काम करते हैं। इनके टोटल एम्प्लॉइज़ अराउंड 1000 हैं, उसमें से 400 तो मैं मतलब सिर्फ यही इंजीनियर्स हैं इनके। और इसमें एक जो ये इनकी जो 3 तरह की ये जो सिलिंडर्स हैं, ये 3 तरह की जगह पे यूज़ भी होते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं और उसके बाद ये एलएनजी के लिए यूज़ होते हैं और फिर ये जो इसरो में इवन चंद्रयान 3 पर भी जो हाइड्रोजन जो जिससे कि चंद्रयान 3 के को जो एनर्जी दी गई थी, जो हाइड्रोजन डाला गया था, वो इन्हीं का क्रायोजेनिक सिलिंडर था। और ये होता क्या है मैं बता देता हूँ कि इसमें आप कोई भी तरह की आप जिस तरह से गैस रख सकते हो, इसमें जिसका टेम्परेचर इन्हें -100 से -270 डिग्री के बीच में रखना होता है। तो उस फॉर्म पे आप उस जगह पे कोई भी ऐसी गैस आप स्टोरेज करके रख सकते हो। और हाइड्रोजन का -260 डिग्री होता है, एलएनजी का -160 डिग्री होता है। तो उस समय ये वाली जो इनके जो टैंक्स सिलिंडर्स हैं, ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इनफैक्ट साउथ कोरिया में सबसे बड़ा लिक्विफाइड हाइड्रोजन प्रोजेक्ट बन रहा है, उसमें इन लोगों ने ट्रांसपोर्ट करने के लिए आइनॉक्स के ही सिलिंडर मँगाए हैं। सेम वे ऑयल एंड गैस के लिए दुबई में भी इन्हीं की जो क्रायोजेनिक इक्विपमेंट्स को मँगाया गया है। और ये क्रायोजेनिक इक्विपमेंट्स आपको कस्टमाइज़ करके भी बना सकते हैं। कस्टमाइज़ मतलब कि आपको जिस तरीके का चाहिए, उस तरह का ये बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप इसको सारे पैरामीटर से देखेंगे, एक तो ये फ्यूचरिस्टिक भी और ये कंपनी का कोई इस समय कॉम्पिटिटर भी नहीं है, तो दिस बिकम्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। इनको नॉर्मली 4 टू 12 मंथ्स टाइम लगता है, जो जो ये क्रायोजेनिक के जो इक्विपमेंट्स बनाते हैं, सिलिंडर बनाते हैं और इसमें 4 टू 5 मंथ्स लगता है ये स्टैंडर्ड बनाते हैं। स्टैंडर्ड अगर इन्हें कुछ बनाना होता है तो दे टेक नॉर्मल टाइम 4 टू 5 मंथ्स। लेकिन अगर कोई काफ़ी कस्टमाइज़्ड है, देन इट मे टेक 7 टू 12 मंथ्स। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें जो एंट्री है इतनी ईज़ी नहीं है इस बिज़नेस में, जो इनका प्लस पॉइंट है। इवन जो मैंने आपको साउथ कोरिया का एग्ज़ाम्पल दिया था जिन्होंने नाइट्रोजन प्लांट लगाया सबसे बड़ा जो साउथ कोरिया ने लगाया है, उसमें उन्होंने आइनॉक्स को 2 से 3 साल की इवैल्यूएशन के बाद ही लगाया था, बाद ही सेलेक्ट किया था। तो आप सोचिए कि मतलब कि सिलेक्शन के लिए भी जो कंपनीज़ हैं, वो इतना टाइम लगाती हैं क्योंकि एक बार अगर इन्होंने जिस कंपनीज़ ने सिलेक्ट कर लिया, तो 20 टू 30 इयर्स तक अ, वो वही सिंस उन्हीं को उसी कस्टमर्स को ये यूज़ करते हैं। ये इसी तरह से 30 इयर्स तक कम से कम उस कस्टमर से ये दे विल बी देयर विद द कस्टमर। और अब मैं आपको एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ ये आइनॉक्स ग्रुप के बारे में। आइनॉक्स ग्रुप जो है ये देवेंद्र जैन ने स्टार्ट किया था, लेकिन इसका पार्टीशन 2021 में हुआ है। एम्बिकली इसका पार्टीशन पूरा का पूरा 2021 में हुआ है। देवेंद्र जैन के 2 बेटे थे, एक है पवन जैन, एक है विवेक जैन। पवन जैन को आइनॉक्स का जो पीवीआर आइनॉक्स जो आप देखते हैं लग्ज़री है, वो मिला और उनको ये आइनॉक्स का जो हम जो आईपीओ के बारे में बात कर रहे हैं, आइनॉक्स इंडिया, इनको ये भी मिला और आइनॉक्स एयर भी मिला और इन्हीं के बेटे हैं सिद्धार्थ जैन, जो इसके प्रमोटर भी हैं। तो ये आई आईपीओ उन्हीं की ब्रांच में से एक का है।
और विवेक जैन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। विवेक जैन का ये को जो बिज़नेस में मिला है, वो है आपने देखा होगा आइनॉक्स विंड, आइनॉक्स ग्रीन और गुजरात फ्लोरो। ये बिज़नेस तीनों के तीनों विवेक जैन को मिले हुए हैं। तो ये एक जस्ट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट द ग्रुप, अबाउट द आइनॉक्स। वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे तो इसकी जो प्राइस अर्निंग है वो 39 की आती है और ये लिस्ट हो सकता है 62 से 65 की पीई पे। मीन्स 1050 प्लस पे अगर ये लिस्ट हो सकता है, 1050 प्लस से लाइक 1100 पे इसके लिस्ट इट कैन बी लिस्टेड। और इसकी जो एंकर बुक है 438 करोड़ की थी, वो सारी की सारी पुलिस सब्सक्राइब्ड हुई है अपर बैंड पे। और उसमें लाइक जैसे आबू धाबी इन्वेस्टमेंट्स हैं, गोल्डमैन सैक्स है, नोमुरा है, काफ़ी बड़े-बड़े जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, व्हिच इज़ अ गुड साइन। और इनसे ये भी पूछा गया था कि इनकी जो सिंस क्योंकि ये ऐसे टैंक्स और ऐसे सिलिंडर्स बनाते हैं, तो इस जो रॉ मटेरियल है डेफिनिटली वो स्टील होता है। तो इनसे ये भी पूछा गया था कि लाइक व्हाट विल हैपन इफ द कमोडिटी प्राइसेस विल चेंज? स्टील प्राइसेस अगर चेंज होंगे तो इन आपके मार्जिन्स में इम्पैक्ट होगा। तो उससे मैनेजमेंट ने ये बोला है कि ये लोग स्टील और ये सब तभी प्रोक्योर करते हैं जब इनके पास ऑर्डर आता है तो। तो ऐसा नहीं है कि पहले स्टील ले लेंगे और उसके बाद इनके पास ऑर्डर आएगा फिर बनाएँगे। और जब इनके पास ऑर्डर आता है तो वो इसको पास ऑन कर देंगे, जो प्राइस को, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। तो यहाँ पे पता चलता है क्योंकि मैनेजमेंट का क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें लिस्टेड प्लेयर भी नहीं है, इनके कॉम्पिटिटर्स भी नहीं है, तो इनका स्ट्रॉन्ग एक अब स्ट्रॉन्ग हैंड भी है और इनकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी है कि बाहर की कंट्रीज़ भी इनको बुलाती हैं फॉर दिस सिलेंडर। और थोड़ा-सा और भी इनके फाइनेंशियल्स के बारे में जानेंगे। इनका जो सेल्स है वो 783 करोड़ का था लास्ट ईयर का और यही 985 करोड़ का हो गया। और अगर इनके जो मार्जिन्स हैं, एबिटा मार्जिन वो 23 परसेंटेज थे फाइनेंशियल ईयर 22 में, वो 22 परसेंटेज पे थोड़े से आए हैं। और इसका जो पैट है, वो भी काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है। वो इनका पैट फाइनेंशियल ईयर 22 में 131 करोड़ था, जो बढ़ के 152 करोड़ हो गया। इनके जो रिटर्न्स हैं, रिटर्न ऑन नेट वर्थ है या रिटर्न ऑन इक्विटी है, एवरीथिंग इज़ नॉर्थ ऑफ मोर देन 30 परसेंटेज। और मैंने आपको पहले भी बताया था इस कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं है। ये डेट फ्री कंपनी है, व्हिच इज़ अगेन अ गुड थिंग। इनकी ऑर्डर बुक 1030 करोड़ की है और इनका जो जिस तरह मैंने आपको बताया इनका जो रेवेन्यू बढ़ा है 700 करोड़ से 983 करोड़ तक भी गया है। तो 27 परसेंटेज के एगार से बढ़ रहा है फाइनेंशियल ईयर 21 से 23। मैनेजमेंट इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि इनका ये जो रेवेन्यू है, ये इसी तरह के से बढ़ेगा। तो फ्यूचरिस्टिक मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट है और काफ़ी एक्सपेक्ट कर रही है कि उनकी रोबस्ट ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। कंपनी डिविडेंड भी पे करती है, व्हिच इज़ अ गुड थिंग और उनके लिए वो बिल्कुल क्लियरली उन्होंने बोला है कि उनकी ये जो बिज़नेस है, इसमें कोई सीज़नैलिटी नहीं है। मतलब कि उसमें इनका बिज़नेस स्मूथ है, कोई ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर टाइम आएगा जब इनका बिज़नेस अप से या डाउन होगा। तो व्हिच इज़ अ गुड थिंग। इनका बिज़नेस एक स्मूथ जाता है और ये क्या एक स्पेसिफिक परसेंटेज से आगे ही बढ़ेगा और इनका बेसिक जो रेवेन्यू है, वो 40 से 45 परसेंटेज का वो एक्सपोर्ट से ही आता है। और जैसा मैंने आपको बताया सिंस इनका रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, इसलिए ये आईपीओ लेके आ रहे हैं क्योंकि विज़िबिलिटी इनकी काफ़ी अच्छी है। थैंक यू।